नमस्कार। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस की जंग छिड़ी हुई है। इसमें आहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। कोरोना वायरस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये फैट लेयर से घिरा हुआ है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए इसे मारा नहीं जा सकता, परंतु नष्ट किया जा सकता है और इससे संक्रमित होने से हमें बच सकते हैं। इसमें आहार का इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि लॉकडाउन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रतिरोधन क्षमता का विकास कीजिए। प्रतिरोधन क्षमता की वृद्धि में आहार की अहम भूमिका है। विटामिन सी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन है। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए, बी और ई हमारी प्रतिरोधन क्षमता वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ मिनरल्स भी हैं जो हमारे आहार के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं और हमें प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि करने में हेल्प करते हैं। प्रतिदिन आप आहार में क्या खाएं क्या न खाएं, इसका डिसाइड करना आपके ही हाथ में है। जैसे टमाटर लाइकोपिन से युक्त होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके सेल्स को एक्टिव बनाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। इसे आप जूस के रूप में, सूप के रूप में, सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, किसी भी रूप में खा सकते हैं। ब्रोकोली विटामिन सी और फोलेट युक्त होता है। फोलेट हमारे मस्तिष्क के लिए भी जरूरी है, साथ ही हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसको भी स्मूथी के रूप में, सलाद के रूप में आप आराम से खा सकते हैं। लहसुन में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एलिसिन इसका मुख्य प्रिंसिपल है और ये हमारे एंटीबैक्टीरियल होने के कारण संक्रमण रोकने में हेल्प करता है। प्रतिदिन कच्चा, सिका हुआ, चटनी के रूप में, किसी भी रूप में लहसुन का सेवन आवश्यक है। इसके अलावा आंवला विटामिन सी और आयरन का एक अच्छा स्रोत होता है। ये सस्ता भी है। इसका जूस शहद के साथ लिया जा सकता है, मुरब्बे के रूप में, कैंडी के रूप में, चटनी के साथ इसको खाया जा सकता है। सहजन की फलियाँ विटामिन सी और आयरन का सबसे अच्छा और सस्ता स्रोत होते हैं। फलियों के अलावा इसकी पत्तियों को भी हरी पत्तीदार सब्जी के रूप में खाया जा सकता है। इसके फूल भी विटामिन सी और आयरन युक्त होते हैं। यदि आप देखिए कि कुछ सब्जी नहीं है हमारे घर में, पत्तियां तोड़िए, उसे आटे में मिलाइए, दाल में मिलाइए, सूप में मिलाइए और विटामिन सी और आयरन काफ़ी अधिक मात्रा में पाइए। विटामिन सी का एक इम्पॉर्टेंट काम प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाना तो है ही, आयरन और कैल्शियम के अवशोषण में भी ये सहायता देता है और ये इससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा होता है, जिससे कि हमारे लंग्स द्वारा शोषित की गई ऑक्सीजन रक्त के द्वारा टिश्यू तक पहुंचती है और टिश्यू द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचती है। हीमोग्लोबिन ही इसका एक माध्यम होता है। विटामिन सी के लिए एक अच्छा स्रोत है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस जितने भी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सभी खट्टे पदार्थ हैं। इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको फ्रेश रूप में या इसका स्क्वैश बनाकर आप प्रतिदिन आहार में ले सकते हैं। लहसुन भी एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल तत्व है, जो मैं बता भी चुकी हूँ, और ये हमें बुखार में, सर्दी जुकाम में भी हेल्प करता है। अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट बनाकर रखने से आपकी इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। अदरक चाय के रूप में, आप उसको जूस के रूप में शहद के साथ ले सकते हैं, चटनी में मिला के खा सकते हैं। और ये बात शायद हम सभी को कम ही मालूम हो, अदरक में भी विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें जिंक, सेलेनियम और कई सारे मिनरल्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाने में हेल्प करते हैं। गिलोय, जो कि आप सभी जानते हैं, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग होता है। एनर्जी ड्रिंक के रूप में इसे बहुत सारे तत्वों जैसे काली मिर्च, हल्दी, आंवला के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा आजकल तरबूज बहुत आ रहा है। तरबूज में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सुपर फ्रूट्स हैं जैसे रागी, चिया सीड्स, किनवा, और सबसे अच्छा और सरल है गेहूं को उगाइए, उसके व्हीट ग्रास से जूस निकालिए और कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल ऐड कीजिए अपनी डाइट में, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। व्हीट ग्रास जूस में कैंसर तक से लड़ने की क्षमता है और प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि में इसका कोई जोड़ नहीं है। इसके अलावा कई सारे कॉम्बिनेशन लेकर आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स जैसे जूस के रूप में, सूप के रूप में एप्पल, कैरेट, ऑरेंज तीनों को मिला सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों में स्पिनच, ब्रोकोली,
और आप पुदीना, इन तीनों को मिला के यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा कीवी, ऑरेंज और बनाना, इनको मिला के यूज़ कर सकते हैं। यदि मान लीजिए डायबिटिक हैं तो फ्रेश एप्पल की जगह ग्रीन एप्पल लें, वो भी आपको एनर्जी ड्रिंक के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। विटामिन सी सभी से काफ़ी मात्रा में मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ें, एक लंबी लिस्ट है। अंकुरित अनाज में भी विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स बहुत मात्रा में होता है। हमारे देश में विशेष रूप से इंडिया में दालों और अनाज की भरपूर मात्रा है। प्रतिदिन अंकुरित अनाज का एक मुट्ठी भर सेवन करने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप अपनी वैरायटी भी ला सकते हैं। इन सब के अलावा सकारात्मक सोच रखिए, माइंडफुल ईटिंग का ध्यान रखिए। मतलब आपको ध्यान नहीं देना है कि क्या कैलोरी लेना है, क्या प्रोटीन लेना है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। आपको बस ध्यान रखना है कि हमारी भूख क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, हमें कितना लेना है, जिससे कि आप एनर्जेटिक रहें और अपनी प्रतिरोधन क्षमता बढ़ा सकें। सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी आपको बहुत पीना है। गर्म पानी लें, जिससे कि कोविड-19 को डिस्ट्रॉय होने में भी हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, नींद पूरी लेनी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, प्राणायाम आपको करना है। प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी योगा सेंटर में या योगा इंस्ट्रक्टर के द्वारा आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। धन्यवाद।